वेलकम करता हूं नर्सिंग ज्ञान के ऑफिशियल चैनल पर। माय डियर, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा जो भी 22 से 23 फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं उनके लिए यह वीडियो खास है। जो जीएनएम एएनएम के कैंडिडेट है, मैं आपको बताऊंगा। आपका तो एग्ज़ाम जो है अभी आपका हो चुका है, समझ रहे हैं। अब आप लोग को जो है, अगर आप में से जो भी लोग सीरियस है वो चीज़ों को समझिएगा ध्यान से। आपका एग्ज़ाम 2 सालों के बाद हुआ है, पता है। फर्स्ट ईयर का डेट पर डेट देते देते जो है आपका एग्ज़ाम अब आके हुआ है। आपको एक चीज़ पता होगा कि ये भी एग्ज़ाम कोर्ट के जो है आदेश के बाद हुआ है। ऐसा नहीं है कि काउंसिल जो है आराम से समय से अपने मन से जो है करा लिया होगा। एक कोर्ट के ऑर्डर के बाद ही आपका एग्ज़ाम जो है कंडक्ट करवाया गया है। मैं आपको यहाँ पे बताना चाहता हूँ माय डियर, जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है काउंसिल के द्वारा, आपको पता होगा कि ऑर्डर में कोर्ट ने क्या कहा था। कोर्ट ने स्पष्ट कहा था कि इनका जो भी परिणाम होगा वो कोर्ट के अंतिम आदेश के जो है फलस्वरूप जो है जारी किया जाएगा। मतलब इसका कहने का मतलब क्या है, आप लोग एक समझ लीजिए। आप लोग एग्ज़ाम दे दिए, आप लोग बैठ गए, तो काउंसिल भी बैठ गई। काउंसिल भी आपके रिजल्ट पर काम करने वाली नहीं है। 2 साल ऑलरेडी लेट हो चुका है, तब जाके फर्स्ट ईयर का हुआ है। तो समझ लीजिए कि काउंसिल भी जो है इतना जल्दी जो है इस पर रिजल्ट देने वाला नहीं है। आपको पता होना चाहिए कि थर्ड ईयर सेकेंड ईयर का जो रिजल्ट रोका गया है, अभी कोर्ट ने 1 महीना 1.5 महीना पहले ही कह दिया था कि जल्दी रिजल्ट इन सब का जारी कीजिए। काउंसिल कुछ नहीं सुना, ठीक है। फिर दोबारा कोर्ट में जो है 2 महीने के बाद जो है पेटिशन डाला लोग रिजल्ट के लिए, तब जाके जो है फिर से कोर्ट ने कहा कि पहले भी दिया गया था, अभी भी बताया जा रहा है कि जल्दी रिजल्ट जारी करें इन लोगों का, ताकि उन लोग आगे जो है बढ़ सके। तो वहाँ पे कोर्ट जाना पड़ रहा है। तो अभी तो आप लोग फर्स्ट ईयर में हैं, तो आप इतना समझ लीजिए कि आप लोग का इतना जल्दी और अपने मन से काउंसिल रिजल्ट जारी करने वाला नहीं है। तो आप कहेंगे कि भाई रिजल्ट जारी कैसे होगा। तो देखिए, जैसे सब लोग जो है रिजल्ट के लिए अपना लड़ रहा है, अपना ग्रुप बना रहा है, 19 से 22 वाला लड़ा, पेटिशन डाला सब चीज़ के लिए। अब 20 से 23 वाला भी रिजल्ट के लिए पेटिशन डाला था। जब काउंसिल ने कोर्ट के ऑर्डर पर भी रिजल्ट नहीं दिया, तब जो है 20 से 23 वाला भी डाला रिजल्ट के लिए। तो उसमें 21 से 22 वाला का भी आ जाएगा, दोनों का साथ हुआ था। लेकिन आप 22 से 23 है, अब जो हियरिंग है वो जून में है। अब जो हियरिंग होना है वो जून में होना है। तो मैं आपको यहाँ पे एक सजेशन दूंगा कि अभी हियरिंग होने में लगभग 1 महीना का समय है। तो आप लोग को जो भी सीरियस हैं, जो मध्य प्रदेश से हैं या फिर जहाँ से भी हैं, आप जहाँ भी अभी रह रहे हैं, एग्ज़ाम तो हो गया। एग्ज़ाम के लिए कोर्ट ऑर्डर दे दिया कि ठीक है एग्ज़ाम करवाइए, और कोर्ट ने कहा कि सबका परिणाम जो है कोर्ट के आदेश पर जारी किया जाएगा। तो आप लोग को समय रहते हुए भी अब ऐसा आप लोग मत कीजिए कि 4 महीना वेट कर लिए और जो है 4 महीना के बाद भी रिजल्ट नहीं दिया तो फिर प्रोसेस शुरू कीजिएगा, फिर जो है कोर्ट में जाइएगा, ऑर्डर लीजिएगा रिजल्ट के लिए, तब फिर वहाँ से 2 महीने 3 महीने के बाद रिजल्ट देगा। तो फिर ऑलरेडी जो है लेट हो जाएगा। तो जो भी सीरियस स्टूडेंट है, जो एग्ज़ाम के लिए पेटिशन डाले थे कि एग्ज़ाम जल्दी से जल्दी करवाया जाए, तो वैसे स्टूडेंट को मेरा सजेशन है कि रिजल्ट के लिए भी अभी ही जो है आप लोग काम कर लीजिए। कोर्ट में चीज़ें रख दीजिए कि एग्ज़ाम तो महोदय हो चुका है, ऑलरेडी 2 साल लेट होने के बाद एग्ज़ाम कंडक्ट करवाई गई है। हम लोग को फर्स्ट ईयर 2 साल होने के ख़त्म हो चुका है, फिर भी फर्स्ट ईयर में है, अभी एग्ज़ाम हुई है। तो महोदय ऑर्डर दिया जाए, आप ही का ऑर्डर है कि परिणाम न्यायालय के अधीन जो है होगा। तो महोदय ऑर्डर दिया जाए काउंसिल को कि इतना समय बर्बाद हो चुका है, अब और समय न बर्बाद किया जाए और 1 से 1.5 महीना में रिजल्ट का काम क्लियर किया जाए, रिजल्ट दिया जाए। बहुत मास्टर प्लान है। अगर आप लोग ध्यान नहीं देते हैं तो बैठे बैठे 3-4 महीना पास कर लीजिएगा। जब रिजल्ट नहीं देगा तो मन में हड़बड़ाहट आप लोग का आएगा। अब जब हड़बड़ाहट आएगा, जाइएगा फिर कोर्ट जाइएगा, फिर कोर्ट जो है ऑर्डर दे देगा, तो फिर काउंसिल उस पर काम करेगा, तो फिर 2-3 महीना समय आपका काउंसिल ले लेगा रिजल्ट देने में। तो इतना समझ लीजिए कि जब मामला कोर्ट के अधीन है
तो समय रहते हुए ही कोर्ट में चले जाना बेहतर है और ऑर्डर ले लेना बेहतर है कि जल्दी इस पर रिजल्ट जारी किया जाए। ऐसे भी बहुत जो है देरी इस पे हो चुकी है पहले से भी। ठीक है, तो आप लोग समझ लीजिए, रिजल्ट बगैर, अगर आप सोचते हैं कि ऑटोमेटिक जो है काउंसिल रिजल्ट 2 महीने में दे देगा, नहीं देगा। यहाँ तो कोर्ट के ऑर्डर के बाद दे ही नहीं रहा है सेकेंड ईयर थर्ड ईयर का, तो फिर आपका ऐसे ही कैसे दे देगा जब कोर्ट पहले ही ऑर्डर में कह दिया है कि रिजल्ट परिणाम कोर्ट के अधीन होगा। तो अपने मन से तो काउंसिल देने वाला नहीं है। तो क्यों नहीं आप जब इस पर सीरियस होंगे तो जो जून में सुनवाई होने वाला है सबके साथ आपका भी सुनवाई हो जाएगा और कोर्ट जो है ऑर्डर दे देगा कि भाई इनका परिणाम जल्दी जारी किया जाए। ऐसे भी बहुत समय हो चुका है। ठीक है, तो आप लोग को बेनिफिट होगा, इसीलिए मैं अभी बता दिया हूँ। वरना 2 महीना 3 महीना 4 महीना वेट करते कि अब आएगा अब आएगा अब आएगा, पता चलता कि भाई जब तक कोर्ट में नहीं जाओगे तब तक रिजल्ट नहीं आएगा। फिर कोर्ट में जाएंगे, फिर वहाँ से 1-2 महीना समय लगेगा, तो आप समझिए कितना समय लग जाएगा। इसलिए अभी समय है। आप कोर्ट में जो भी लोग पहले एग्ज़ाम के लिए गए थे वो सीरियस हैं, आप लोग जाएं और रिजल्ट के लिए परमिशन कोर्ट से ले लें कि महोदय एग्ज़ाम तो हो गया, बहुत समय हो चुका, अब प्लीज़ जल्द से जल्द विदिन मंथ जो है रिजल्ट जारी करने के लिए ऑर्डर दिया जाए काउंसिल को। तब जाके जो है आपका काउंसिल जो है आपको रिजल्ट जारी करेगा, रिजल्ट पर काम करेगा। तो रिजल्ट पर काम भी नहीं करेगा, ये बात समझ लीजिए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।